बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने न्यू 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इसके हमने फर्स्ट 3 पार्ट सोल्व कर लिए थे। आज हमने पार्ट नंबर 4 सोल्व करना है। तो ये हमारे पास है स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट, यानी यहाँ पर हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो है 7। तो यहाँ पर उसके अंदर जो हमारे पास जो वैल्यू है x की पावर 4, x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 z की पावर 7। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट है वो 7 है। तो अब हमारे पास जो यहाँ पर हमारे पास है स्क्वायर रूट 7 है, इसको हमने रिमूव करना है। तो वो कैसे करेंगे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाती है 4, तो जब इसको अंदर हमारे पास इसकी वैल्यू होगी 3, तो वो इक्वल होगी 3 और इसको हम 1/4 में चेंज कर देंगे। इसी तरह अगर यही हमारे पास होगी यानी 4 स्क्वायर रूट 3, तब इस 4 को हम इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पावर में है, यानी ये इसका होल पावर में है और यहाँ पर ये वो नंबर की फॉर्म में है। तो इसलिए इसको हम इस तरह कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी इसको हम फिर इस तरह लिख सकते हैं 4 और यहाँ पे 3 और आ जाएगा। अब ये सिर्फ स्क्वायर रूट है, जस्ट स्क्वायर रूट है, तो इसको हम 1/2 लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 है। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट के साथ जो आ रही थी वैल्यू वो 4 है, तो इसलिए हमने इसको 1/4 में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास 7 है, तो इसको हम चेंज कर देंगे 1/7 में। x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 मल्टीप्लाई z की पावर 7 1/7 में इसको हम चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो ये हमारे पास पावर्स हैं, यानी ये पावर इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये जो 1/7 पावर है वो इन सब के ऊपर मौजूद है। क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो पावर है इन सब के ऊपर आएगी, तो हम इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये हो जाएगा x 14 मल्टीप्लाई 1/7, यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा y 21 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई z 35 मल्टीप्लाई 1/7 ओवर y 14 मल्टीप्लाई 1/7 हो जाएगा और मल्टीप्लाई z 7 मल्टीप्लाई 1/7। अब ब्रैकेट ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर जो पावर थी उसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब 7 1 दा 7 हो जाएगा, 7 2 दा 14, 7 1 दा 7, 7 3 दा 21, 7 1 दा 7, 7 5 दा 35, 7 1 दा 7, 7 2 दा 14, 7 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो बाकी पावर्स बच गए इसको हम नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास x के ऊपर जो पावर बच गई थी वो 2 थी, ये मैंने 2 लिख दिया। यहाँ पर 3 थी, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। यहाँ पे जो बच गई थी वो 5 था। तो देखें यहाँ पर 1 भी है, तो 5 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 5 ही रह जाएगा, तो ये आ गया 5। इसी तरह 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 हो गया, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 1 दा 2, y के ऊपर पावर जो है वो भी 2 आ गई, मल्टीप्लाई z के ऊपर पावर आ जाएगी 1।
अब हमने क्या करना है कि हमने जो एक्स वाली हैं उनको एक साथ सोल्व करना है, जो वाई वाली हैं उनको एक साथ, और जो जी वाली हैं उनको एक साथ, यानी एक साइड पे उनको कर देना हमने। तो देखें यहाँ पर जो हमारे पास एक्स है वो सिंगल ही है, तो वो वैसे ही रहेगा एक्स की पावर 2। अब y इधर भी y, ये भी y है और ये भी y है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये तो y हमारे पास ऊपर मल्टीप्लाई में है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। जब भी कोई वैल्यू नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और उसके ऊपर पावर मौजूद हो, तो वो क्या होता है कि उसके ऊपर जो पावर होती है वो प्लस में होती है, वो नेगेटिव में चेंज होती है। अगर नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। मल्टीप्लाई y3। अब ये जो y की पावर 2 है ये प्लस में है, जब ऊपर जाएगी तो वो चेंज हो जाएगी माइनस में, यानी ये जो उसकी पावर होगी वो माइनस ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -2। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इसकी जो बेस थी वो सेम थी, तो बेस हम अगर सेम हो तो हमने उसमें से कॉमन बेस लेनी होती है, तो ये मैंने कॉमन बेस ले ली। पावर जैसे मैंने आपको बताया कि ये 3 है, तो ये डिवाइड में पड़ी थी, जब भी डिवाइड में पड़ी होगी तो वो ऊपर जाके माइनस ही हो जाती है। अब हमने z को करना है, तो मल्टीप्लाई z, ये ऊपर था तो ये 5 ही रहेगा। अब इन दोनों की बेस भी सेम है तो मैंने ये कॉमन ले ली, तो ये 5 ऊपर था, ऊपर आ गया। तो अब z यहाँ पे 1 है तो ऊपर जाके इसने माइनस हो जाना है, तो ये -1 हो जाएगा। अब x की पावर 2 वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई z की पावर 3 - 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई y, ये हमारे पास था y3 - 2, तो y की पावर 1 हो जाएगा। z है 5 - 1, तो ये हो जाएगा 4। तो अब हमारे पास x की पावर 2, y की पावर 1 और z की पावर 4, ये हमारे पास, इसको मज़ीद हम सोल्व नहीं कर सकते, तो ये अब हमारा आंसर आ गया। तो इसके बाद हमने पार्ट नंबर 5 सोल्व करना है, तो पार्ट नंबर 5 को हम सोल्व करते हैं। अब देखें यहाँ पर हमारे पास 5 है, तो इस 5 की तो फैक्टर मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन नहीं की जा सकती। उसके बाद है हमारे पास 25, तो 25 की फैक्टराइजेशन की जा सकती है, तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे 5 का 5 ही आ जाएगा डॉट, फिर उसके बाद 25 है, 25 की पावर हो जाएगी 5 की पावर 2 आ जाएगी। अब जो इसके बाहर जो हमारे पास इसकी पावर पड़ी थी वो यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी ये 5 वैसे रहेगा, और 25 है, 25 की पावर होगी 25 हो जाएगा, उसको हमने इसकी फैक्टराइजेशन की तो वो 5 की पावर 2 बन गया, तो ये 5 की पावर 2 आ गया। अब यहाँ पर ऊपर हमारे पास n+1 है, तो ये इसकी पावर n+1 वैसे ही रह गई। उसके बाद है 25, तो 5 की पावर हो गया 2 डॉट, अब इस डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर, ये 2n है तो ये इधर आ जाएगा 2n। नीचे हमारे पास यहाँ पे 5, ये 5 आ गया पॉइंट, इस डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पे आ जाएगा 5 2n+3 -25, फिर इसको 5 की पावर 2 में चेंज कर देंगे और इसके बाहर जो यानी ये जो पावर पड़ी है वो वैसे आ जाएगी n+1। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर ये 5 वैसे रह जाएगा, ये 5 वैसे आ गया। अब ये जो अंदर पावर पड़ी है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2n के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2 1 2, 2 1 2, तो ये आ गया 2 माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करना है कि ये भी यानी मल्टीप्लाई है, दोनों की बेस सेम है, मल्टीप्लाई में जब भी बेस सेम होगी तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर ये भी वैसे ही बन जाएगा। तो हम पहले 2n को लिख लेते हैं, 2n+2, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि ये हमारे पास क्या है कि पावर्स यहाँ पर भी ऐड हो जाएगी, 5 के ऊपर पावर 1 है
तो अब इनके यानी बेस सेम है तो पावर इसमें भी ऐड हो जाएंगी। तो हो जाएगा यहाँ पे 5 2n + 3 + 1। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस है तो ये माइनस आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है क्योंकि इधर दरमियान में ब्रैकेट है, तो ये 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2n + 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से हमें ये देखें दरमियान में इसके माइनस का साइन है और इधर हमारे पास 5 2n + 1 5 2n + 2, तो यानी ये सेम है तो इसमें से हम ये कॉमन ले सकते हैं। तो अब कॉमन हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 2n + 2, ये कॉमन आ गया। अंदर हमारे पास यानी ये दोनों थे तो ये तो कॉमन बाहर आ गया, अब ये आ गया अंदर हमारे पास बच गया इसकी जगह पर 5, ये माइनस आ गया। अब ये भी बाहर चला गया था, जहाँ पे मतलब a की वैल्यू और वो कॉमन में बाहर चली जाए वहाँ पर आ जाता है 1, तो ये आ गया 1। अब हमने क्या करना है कि इधर हमारे पास इसको अभी हम सोल्व करेंगे। तो 5 की पावर 2n, अब ये 3 प्लस हो रहा है 1 के साथ तो ये हो जाएगा +4 -5 की पावर 2n + 2। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से तो ये वैसे ही रहेगा 5 की पावर 2n + 2 5 - 1। अब ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास 2n + 2 है लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2n + 4 है, तो यानी इसमें से हम कॉमन नहीं ले सकते। इसको हमने क्या करना पड़ेगा कि अगर ये 5 की पावर 2n + 4 है तो अगर ये यहाँ पे 2 बन जाए तो फिर ये दोनों सेम हो जाएंगी पावर्स इनकी, तब हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि 5 की पावर 2 बना दें और इधर हम कर दें 5 की पावर 2n + 2। देखें अगर मैं यानी बेस सेम होती है तो देखें बेस अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ तो यानी ये एक बेस आ जाएगी, फिर ये जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं तो 2n वैसे आ जाना है और ये 2 आपस में प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 4, तो वो सेम वैसे ही बन रही है। तो मैंने इसको मज़ीद इसको खोल दिया है, अब ये आ जाएगा -5 की पावर 2n + 2। अब हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं नीचे वाले स्टेप से। 5 की पावर 2n + 2 और 5 - 1 यानी ये हो जाएगा 4, ये आ गया 4। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं तो 5 2n + 2 ये कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास ये वाला बाहर कॉमन आ गया था तो अंदर हमारे पास बच गया था 5 की पावर 2 यहाँ पे माइनस और यहाँ पे ये बाहर चला गया था तो इसकी जगह पर 1 आ गया। अब ये और ये कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास जो बच गया 4, ये बाकी नीचे आ जाएगा 4 ओवर। अब 5 की पावर 2 25 होता है तो ये आ जाएगा 25 माइनस, यहाँ पे ये माइनस है यहाँ पर 1 है तो -1 हो जाएगा। 4 ओवर 24 -1 तो हो जाएगा 25 -1 तो हो जाएगा 24। तो अगर हम इसको कैंसिल करें तो 4 1 दा 4 4 6 दा 24, तो आंसर हमारे पास नीचे आ गया इसका 1/6। तो ये इसका आ गया हमारे पास आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।